ये सबसे बड़ा कारण था जो मुझे फिर लगा कि ये सिर्फ आइडियोलॉजी की बात नहीं, इनकी तो कार्यशैली भी अलग है। निर्णय तो मेरा बहुत पुराना था और उसका मैंने एक उदाहरण भी मैं देता हूँ, तो लोगों में ये भी मैसेज आएगा यार ये तो इधर से उधर से उधर। तो विजेंद्र सिंह जो था इसने मुझे कई बार कहा कि मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता, मेरी आप किन्हीं कारणों से रहे हो या अब भी हो, मैं तो आगे मेरे लिए ये नहीं बचा पाए बीजेपी की संस्कृति। तो फैसला इसलिए किया कि विचारधारा की जो हमारी कांग्रेस की सोच, मैं 42 साल कांग्रेस में रहा, तो वो सोच वहाँ नहीं मिली और नहीं मिली तो बल्कि जिस दिन मैं शामिल हुआ हूँ बहुत से बोलने वालों ने कहा कि होम कमिंग, मैंने कहा होम कमिंग नहीं है, ये वैचारिक बात थी जिससे मैं वहाँ सहमति नहीं रख सका, इसलिए मेरा निर्णय था कि मैं कांग्रेस में ही जाऊँ। एक आपने जो कही कि नेता जो इनको बनाए हैं विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं, क्या उनको आप एकत्रित करके नया नेतृत्व चुनेंगे? आपको यही बात ढूंढनी है अब तक से। चौधरी साहब आप बोल सकते हैं, हर कोई बोल नहीं सकता, रियलिटी है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये हम तो कोई भी बात ये है हाँ जी, बरजिंदर जी बोल देंगे क्या? वहाँ भाषण ले लेंगे। हमारा ये है कि हमारी हमारी कोशिश है ये कि जन भावना के साथ कांग्रेस की भावना और कांग्रेस की भावनाओं के साथ नेताओं की भावना और नेताओं की भावनाओं के साथ बड़े नेताओं की भावना, ये प्रेरित करेंगी कांग्रेस को एक मजबूत एक मत पार्टी बनाने की, एक मत पार्टी बनाने की। ये है जो आपका सपना पुराना है, जो आपका सपना है, क्या ब्रिजेंद्र जी सपने को राहुल से पूरा करवा पाएंगे? नहीं, मैंने बता दिया, सपना तो ये लोग पुराना कह रहे हैं सर, ये कौन सा पुराना? बोले आपका एक जो पुराना सपना है। अरे यार साहब बोलो। आपका जो मुख्यमंत्री जवाब आप साहब बोलते हैं। चौधरी साहब, जो आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया था, क्या आपको लगता है आने वाले समय में आपके पुत्र बरजिंदर सिंह वो सपना पूरा कर मेरा पाएंगे? मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है ना, उसको आप ये मत सोचो को मेरी कुछ सोच है। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसमें सीएम का जो एक ऑफिस है वो मतलब पावर सेंट्रलाइज करता है। यानी खुद चीफ मिनिस्टर, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, उसने भी इस बात पे आपत्ति उठाई है कि मैं तो चपरासी की भी बदली नहीं कर सकता। तो मेरा ये यानी 40-50 साल का एक्सपीरियंस है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ ऑफिस में पावर सेंट्रलाइज होती है। तो मैं ये सोचता था कि मैं एमपी बनूं, मंत्री बनूं, कुछ भी कितना इम्पोर्टेंट हूं, लेकिन जो सोच है उसको पूरा करने के लिए इस ऑफिस को पाना जरूरी है। अब ये बात तो संभव हुई नहीं, लेकिन ये है कि इस सोच का कोई भी आदमी अगर हरियाणा में मुख्यमंत्री पद लेता है कांग्रेस में, तो मेरे लिए तो वो ऐसा ही है जैसे मैं बन गया हूँ, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और वो मुझे यकीन है कि जो सोच है वो सोच यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी कि मेरा सीएम बन गया तो बस मैं अपनी ही ज़मीन पे किन चीज़ों की ज़रूरत है ये सोच। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 2005 का जो इलेक्शन था उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी पार्टी जो मैनिफेस्टो तैयार करना था, उसका मैं ऑर्गेनाइजर लगा लो या जो भी, चेयरमैन जो भी चेयरमैन तो होता है उसका, लीडर ऑफ द
मैं एकदम किसी का देवता को नहीं करता। तेरे को क्या नग्न देवता नहीं हुआ है। बस